वेलकम टू जय हिंद। मैं हूं सुमित राघवन। यूं तो अपने प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन हाल ही में कुछ फैक्ट्रीज के इनॉग्रेशन के टाइम वो बोले और बोले कि इंडिया को अपनी कार्बन फुटप्रिंट कम करनी चाहिए। सर, कोल कम खाइए, कार्बन फुटप्रिंट ऐसे ही कम हो जाएगा सर। तेलंगाना स्टेटहुड प्राप्त होने के बाद सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोशल एक्टिविस्ट शोभा डे ने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र और मुंबई भी अलग अलग होने चाहिए। क्यों नहीं? पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद शिवसेना और मनसे ने जमकर गाली सुनाई शोभा डे को नेशनल टेलीविजन पर इसी मुद्दे को लेकर। एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी ये तो दावा कर रहे हैं कि शोभा डे पर क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। अरे यारो, मुंबई ही तो कैश काउ है महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र का खाना पीना ही छीन लोगे तो क्या चुप बैठने वाले हैं मंत्री? Sometimes I feel the number of potholes in Mumbai are directly proportional to the number of potbellies in Maharashtra politics. बारिश का मौसम हो और मुंबई के पॉटहोल्स की बात ना हो तो कैसे चलेगा? मुंबई में मानो बारिश नहीं पड़ती, लेकिन सावन के मौसम में खड्डे जरूर पड़ते हैं और इन खड्डों की पीड़ा हर चालक और यात्री की गांड और कमर समझती है। कहीं ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे होते होते हैं और कहीं ये इतने बड़े कि मानो उल्कापात हुआ। बेचारे उन खड्डों के बारे में भी तो जरा सोचो यार, जो साल भर अनवांटेड सा फील करते हैं उदय चोपड़ा की जगह। और इसीलिए मानसून आती जगह जगह स्वयंभू प्रकट हो जाते हैं, है ना? लेकिन एरिया और खड्डे देखकर अन्ना टीम ने घोषित किया है कि करप्शन नापा जा सकता है। जब हमने सवाल पूछा कैसे, तो बोले जी ऐसा है कि जिस एरिया में छोटे छोटे हैं वहां 10%, ये बड़े बड़े खड्डे जहां हैं वहां 20 से 30%, जहां रास्ता अब बचा ही नहीं वहां 50 से 60%, और जहां सीमेंट रोड है वहां समझो 100%। आइए देखते हैं मजाक किरकिरे का क्या कहना है खड्डों पर। हमारा सूफी नहीं स्पूफी सिंगर, कंपोजर, राइटर, म्यूजिकल मास्टरपीस। चलिए। सावन के महीने है वो मंजिल, वो चाय भजियाओं के अड्डे हैं। जान हथेली पर लेकर निकले हैं, राहों पर इतने खड्डे हैं। प्रशासन में शोर है, कहते हैं खड्डे मिटाने पर ही जोर है। आम आदमी से पूछो तो बोलेगा सब साले चोर हैं। अब भी मेरी गांड शोर है, शोर नहीं बाबा, शोर, शोर अंग्रेजी वाला शोर। अब भी मेरी गांड शोर है। क्या बात है। हम पॉटहोल्स यानी खड्डों को हमेशा कोसते हैं, पर खड्डों के काफी सारे फायदे भी। आइए देखते हैं खड्डों के 5 फायदे। नंबर 5, आपको अब समुद्र से सफर करना कैसा लगता है जानने के लिए किसी एक्सपेंसिव कैरिबियन क्रूज में जाने की जरूरत नहीं। खड्डों में गोते खाते हुए आपको बर्मुडा ट्रायंगल क्रूज का फील मिलेगा। आप डूबे, आप डूबे। नंबर 4, खड्डों से गवर्नमेंट माइक्रो लेवल पर कर सकती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नंबर 3, गवर्नमेंट खड्डों से भरे रास्तों को स्पेशल एडवेंचर राइड घोषित करके एंटरटेनमेंट टैक्स या टोल भी वसूल कर सकती है। नंबर 2, खड्डों की वजह से एम्बुलेंसेस स्लो स्पीड में चलती है। अरे भैया, उससे देश का पॉपुलेशन कम होता है। नंबर 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैबिनेट की शान बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ सिलेक्टिव खड्डों को मंत्रियों के नाम देकर मंत्रियों और खड्डों को अमर कर सकती है। और जय हिंद मानता है ऐसा उन्हें करना ही चाहिए। और उद्घाटन समारोह के समय इन्हीं खड्डों में इन मंत्रियों को ढकेल भी देना चाहिए। अबे खड्डा तेरे नाम के अंदर नहीं जाएगा क्या? जा। दूसरी न्यूज में राजा भैया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। साला सीबीआई
यूपीए के एलाइज को चुन चुन कर क्लीन चिट पे क्लीन चिट दिए जा रही है। मानो क्लीन चिट लेने के लिए लाइन लगी हो सीबीआई ऑफिस के बाहर। आओ यूपीए को समर्थन दो और क्लीन चिट ले जाओ, है ना? मजा आया ना? तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक ब्रेक। रॉयल बेबी इज द करंट ऑब्सेशन ऑफ इंग्लैंड। आइए देखते हैं हमारे रॉयल बेबी का ऑब्सेशन क्या है। Hello brother,